हाय दोस्तों। मार्केट में देखेंगे तो प्रेशर बना हुआ है और मार्केट दोस्तों टॉप से फिसला ज़रूर है। और दोस्तों इसके पीछे का रीज़न ढूंढने जाएंगे तो आपको कई सारे रीज़न देखने को मिलेंगे, जैसे एफआईज दोस्तों लगातार बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। रुपीज़ को देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले में रुपीज़ का वीक होना ये भी एक बड़ा रीज़न है। वहीं पर दोस्तों डेटा देखेंगे तो मिक्स डेटा यानी कि दोस्तों जीडीपी का डेटा देखेंगे तो ये काफ़ी शानदार आया था। लेकिन दोस्तों डेटा तो काफ़ी पॉजिटिव आया, काफ़ी ज़बरदस्त आया, लेकिन दोस्तों डेटा पर प्रश्न चिन्ह भी लग गया। तो इसकी वजह से भी दोस्तों मार्केट में प्रेशर बना। और दोस्तों वैसे भी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो दोस्तों बनी हुई है, बिकॉज दोस्तों ट्रम्प कब कौन सा किसके खिलाफ क्या फैसला ले ले ये ट्रम्प ही जानता है। तो दोस्तों कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। और दोस्तों वैसे भी मार्केट में करेक्शन होता है तो यहाँ पर डरना नहीं चाहिए, बिकॉज दोस्तों मार्केट में गिरावट होने से कोई भी कंपनी जो रहती है उसका बिजनेस बंद नहीं हो जाता है। कंपनी अपना काम करती रहती है, कंपनियों का जब बिजनेस रहता है वो चालू रहता है। मार्केट में कभी आप देखेंगे तो रैली देखने को मिलेगी, कभी दोस्तों मार्केट में करेक्शन में देखने को मिलेगा, और दोस्तों कभी मार्केट एक ही जगह पर काम करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये सब मार्केट का हिस्सा है। तो आपको इस पर ना ध्यान देते हुए आपको अपनी कंपनियों पर, अपने पोर्टफोलियो पर रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं उन कंपनियों के बारे में डिस्कस करूंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, जिनमें पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा नज़र आता है। कुछ दोस्तों मार्केट की लीडर कंपनियां इनमें से रहेगी, कुछ कंपनियां दोस्तों मोनोपोली कंपनियां रहेंगी, और दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग कंपनियां ऐसी कंपनियां रहेंगी जो दोस्तों न्यू एज टेक्नोलॉजी यानी न्यू एज बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो शुरू करूं उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहले सेक्टर को देखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर है, और दोस्तों जो इंडिया का पहचान भी है, वो दोस्तों आईटी सेक्टर है। अगर आप आईटी सेक्टर को देखते हो तो टॉप से काफ़ी करेक्शन में आया है। लेकिन दोस्तों मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम है। अगर आप आईटी की बड़ी कंपनियों को देखेंगे तो कई सारी कंपनियां हैं जैसे टीसीएस, विप्रो। लेकिन दोस्तों मैं वैसी कंपनियों के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं एक ग्रोथ कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम है। इसका अगर आप बिजनेस देखेंगे तो दोस्तों काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप काफ़ी बड़ा बन चुका है, लेकिन दोस्तों कंपनी काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी रैपिडली ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है। पी देखेंगे तो कंपनी का पी बहुत सस्ता भी नहीं दिखेगा। मार्केट में प्रेशर है, उसके बावजूद दोस्तों ये कंपनी अपने टॉप के आसपास बनी हुई है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में करेक्शन होता है तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, एक डीपली रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी स्ट्रांग है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। प्रमोटर को देखेंगे तो 35% का हिस्सा लेकर बैठे हैं। एफआईज को देखेंगे तो 21% के आसपास का शेयर है। डीआईज के पास देखेंगे तो डीआईज दोस्तों लगातार इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाते हुए ही दिखे हैं। वहीं पर पब्लिक को देखोगे तो 17% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास भी है। अदर को देखोगे तो छोटा सा हिस्सेदारी अदर के पास भी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम पर रिसर्च करनी चाहिए। अगर करेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों वो केपी टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों ये कंपनी टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग, थोड़ा आईटी सेक्टर की कंपनी है, लेकिन दोस्तों थोड़ा हटके बिजनेस है। इनका दोस्तों बिजनेस किस में रहता है, जो ऑटोनोमस गाड़ियां होती हैं उनमें दोस्तों क्लीन, स्मार्ट एंड कनेक्टेड फ्यूचर, यानी कि दोस्तों जो आप डिवाइसेस लगे हुए देखते हैं उसमें दोस्तों इनका बिजनेस है। एडैस में इनका बिजनेस है, यानी कि दोस्तों जो ऑटोमेटिक गाड़ियां चलती हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर लगता है वो भी दोस्तों ये कंपनी बनाती है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि ये जो ईवी का सेक्टर है, जो ईवी की गाड़ियां आने वाली है उनमें फ्यूचर में और क्या क्या टेक्नोलॉजी लग सकती है, जो मतलब केपी टेक्नोलॉजी कर सकती है, मतलब उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर, मतलब ये जो इंडस्ट्री है ये तो अभी अपने शुरुआती दौर में है। अगर ये इंडस्ट्री फ्यूचर में 10-15 सालों में ग्रो करके बड़ी बनती है, जो कि दोस्तों उसके राह पर ये इंडस्ट्री है, तो केपी टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी को कितना बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको दोस्तों इस पर रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। मार्केट कैप देखेंगे तो 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और दोस्तों जिस तरीके का इनका बिजनेस है उसको देखकर आप
मार्केट कैप से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बिकॉज दोस्तों ये मार्केट कैप जस्ट एक शुरुआत हो सकता है, बिकॉज दोस्तों ये सेक्टर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। और दोस्तों इस सेक्टर में काम करने वाली अगर इंडिया में देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी मजबूत पोजीशन मतलब रखती हुई नज़र आती है। टॉप से देखेंगे तो टॉप से दोस्तों ये कंपनी 31% टूटी भी है, तो गिरावट में है, आपको यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। प्रमोटर के पास देखेंगे तो 40% के आसपास का शेयर है, एफआईज के पास देखेंगे तो 14.5% के आसपास का शेयर है। वहीं पर दोस्तों 23-24% के आसपास का शेयर डीआईज के पास भी है। पब्लिक के पास देखेंगे तो 21-22% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। अदर को देखेंगे तो अदर के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसका भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। और दोस्तों अगर आप छोटी कंपनियों में, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में, आईटी सेक्टर की कोई कंपनी है जिस पर आपको रिसर्च करना है, जिस पर आपको स्टडी करना है, तो दोस्तों आपको न्यूजेन टेक्नोलॉजी पर स्टडी करना चाहिए। और दोस्तों इनका भी बिजनेस देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है दोस्तों। इनका मोस्टली बिजनेस दोस्तों सॉफ्टवेयर बेचकर इनका बिजनेस होता है। अगर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात रहेगी, अगर इस कंपनी पर आप रिसर्च करते हो तो इनका डेटा आप क्वार्टर बाई क्वार्टर नहीं देख सकते हो, बिकॉज दोस्तों इनका जो बिजनेस होता है, जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, वो दोस्तों ईयर बाई ईयर रहता है। तो इनका जो अगर इनके जो रिजल्ट होता है, इनका जो रिजल्ट होता है उस पर आपको रिसर्च करना है, स्टडी करना है, तो उसको ईयर बाई ईयर ही जज करना है। ये चीज़ आप ध्यान देना कि इस कंपनी पर क्वार्टर बाई क्वार्टर स्टडी मत करना, ईयर बाई ईयर ही स्टडी करना। मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप दोस्तों काफ़ी छोटा है, यानी कि दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। करेक्शन देखेंगे तो बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। टॉप से दोस्तों ये कंपनी लगभग 46% के करेक्शन में दिखती है। प्रमोटर के पास देखेंगे तो 53% के आसपास का शेयर है। एफआईज, डीआईज और पब्लिक के पास देखेंगे सबके पास हिस्सेदारी दिखेगी। अदर को देखेंगे तो अदर भी इस कंपनी में भी लेकर बैठे हैं। वहीं पर दोस्तों आईटी सेक्टर की ही एक छोटी कंपनी के बारे में बात करें जो बहुत ही छोटी है, अगर दोस्तों उसको देखेंगे तो निनटेक सिस्टम ऐसा बिजनेस में इन्वॉल्व है जो दोस्तों काफ़ी कंसिस्टेंट है, आईटी सेक्टर में ही काम करता है, छोटा है। तो आपको एक चीज़ जानना होगा कि रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों कंपनी जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रही है वो दोस्तों ये बताती है कि आपको इस पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। टॉप से देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी टॉप से काफ़ी बड़े करेक्शन में भी दिख रही है। आप प्रमोटर के पास देखेंगे तो प्रमोटर के पास 47.37% का शेयर है। वहीं पर पब्लिक के पास देखते हैं तो 52-53% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। आप दोस्तों एफआईज और डीआईज को देखोगे तो दोनों के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि दोस्तों एफआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी थी, वो अभी निकल कर जा चुके हैं। डीआईज दोस्तों इस कंपनी पर ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो आईटी सेगमेंट है इस पर आपको रिसर्च करना चाहिए, इस पर आपको स्टडी करना चाहिए। और दोस्तों एक सेक्टर और है जिस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, वो सेक्टर है दोस्तों फिनटेक सिस्टम। और दोस्तों जिस तरीके से ये सेक्टर इंडिया में ग्रो कर रहा है उसको दोस्तों देखते हुए आपको इस सेक्टर पर विशेष स्टडी करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, बिकॉज दोस्तों आप इस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इस सेक्टर में दोस्तों काम करने वाली कंपनियों में देखेंगे तो CDSL यानी कि दोस्तों सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। जैसे जैसे डीमेट अकाउंट ओपन होता हुआ दिख रहा है तो डीमेट अकाउंट का जो मतलब खाता है वो भी दोस्तों बढ़ता हुआ दिख रहा है, और फ्यूचर में और भी पब्लिक आएगी और भी डीमेट अकाउंट ओपन होंगे। और दोस्तों लगातार डीमेट अकाउंट जो हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से ओपन हो रहा है, तो दोस्तों उसका सीधा फ़ायदा ये कंपनी उठाती हुई दिखती है। हालांकि दोस्तों मार्केट में लिस्ट एक और कंपनी है, NSDL भी लिस्टेड कंपनी है, लेकिन दोस्तों जो एफआईज है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास दोस्तों उसका अकाउंट रहता है। तो दोस्तों लेकिन अगर आप जो रिटेल है, अगर इनके ऊपर आप रिसर्च करते हो तो आपको CDSL पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी एक ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जिसमें दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं, आप कुछ भी बाय और सेल करते हो तो दोस्तों इसके ही कस्टडी में वो शेयर जाता है। तो आप इतना मजबूत इनका शेयर है कि इंडियन शेयर मार्केट पर अगर आपको विश्वास है, आपको लगता है कि इंडियन शेयर मार्केट ग्रो करेगा और भी फ्यूचर में और भी पब्लिक इंडियन मार्केट में निवेश करेंगे और भी खाता ओपन होगा, यानी कि डीमेट अकाउंट ओपन होगा, तो आपको इस पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी सॉलिड है।
मार्केट कैप देखेंगे तो 32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और टॉप से दोस्तों करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन में भी इस कंपनी में 20% का करेक्शन भी दिख रहा है। और दोस्तों इसका मार्केट, ये जो कंपनी है, एक चीज़ काफ़ी आपको ध्यान देना चाहिए वो दोस्तों ये है कि एक साइक्लिकल बिजनेस है। अगर दोस्तों मार्केट ऊपर जाएगा तो ये कंपनी ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर मार्केट करेक्शन में आएगा तो ये कंपनी करेक्शन में भी आ सकती है। अगर मार्केट साइडवेज चलेगा तो ये कंपनी साइडवेज भी चल सकती है। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि इसका बिजनेस जो मॉडल है वो ऐसे ही है, जैसे इंडियन मार्केट चलेगा उसी तरीके से दोस्तों ये कंपनी चल सकती है। तो आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों काफ़ी मजबूत, काफ़ी सॉलिड इसका बिजनेस नज़र आता है। प्रमोटर दोस्तों 15% है और दोस्तों BSE ही प्रमोटर है। एफआईज को देखोगे तो 12% के आसपास का शेयर एफआईज के पास है। आप डीआईज को देखते हो तो 15%, 14-15% के आसपास का शेयर डीआईज के पास है। पब्लिक को देखते हो तो 59-60% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास भी है। केफिन टेक्नोलॉजीज दोस्तों ये भी एक फिनटेक कंपनी है। अगर आप म्यूचुअल फंड पर भरोसा जताते हो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो करेगा, तो वैसे में दोस्तों इस कंपनी पर आपको रिसर्च करना होगा, बिकॉज इसका भी बिजनेस दोस्तों काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और दोस्तों ये कंपनी इंडिया के अलावा अगर देखेंगे तो और भी कंट्री में अपने बिजनेस को फैलाती हुई दिख रही है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है, तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। टॉप से देखेंगे तो टॉप से काफ़ी बड़े करेक्शन में अभी दिख रही है। तो मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। मार्केट में अगर और भी करेक्शन होता है तो इस कंपनी पर भी आपको डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है। प्रमोटर के पास देखते हैं तो 22-23% का शेयर है। एफआई डीआईज के पास दोस्तों काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है, यानी कि 50% के आसपास का शेयर एफआईज और डीआईज लेकर बैठे हैं। पब्लिक के पास देखेंगे तो 26% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास भी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी सॉलिड है और इसका भी बिजनेस काफ़ी मजबूत दिखता है। तो आपको इस पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और दोस्तों एक ऐसा सेक्टर जो सदाबहार सेक्टर है, जिसकी डिमांड आज भी है और कल भी रह सकती है। बिकॉज दोस्तों अगर कोई भी पैदा हुआ है तो वो बुढ़ा जरूर होगा, एज बढ़ेगी, तो ऐसे में दोस्तों जो बीमारियां हैं वो भी कई सारी बढ़ती हुई दिखती है। और दोस्तों वैसे भी इंडिया एक यंग कंट्री है। फ्यूचर में जो पॉपुलेशन होगा वो अधिकतर दोस्तों 60+ या 50+, 70+ होगा। तो ऐसे में दोस्तों जो हेल्थ केयर सेक्टर है ये और भी बूम कर सकता है। और दोस्तों वैसे में अगर आज के दौर में भी देखेंगे तो ये जो सेक्टर है वो ग्रो करता हुआ ही दिख रहा है। यानी कि दोस्तों कोई भी रहेगा, अगर वो कुछ भी मतलब डिसीजन लेता है उसको टाल भी सकता है। अगर उसको एसी खरीदनी है, फ्रिज खरीदनी है, टीवी खरीदनी है तो वो बाद में भी खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों ये हेल्थ एक ऐसा चीज़ है जिसको इग्नोर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग मतलब सेक्टर है। आपको हेल्थ केयर सेक्टर पर ज़रूर स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। एस्टर डीएम को देखेंगे तो दोस्तों ये काफ़ी सॉलिड कंपनी है, काफ़ी मजबूत कंपनी है। आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए। कृष्णा इंस्टीट्यूट पर रिसर्च करना चाहिए। अगर छोटी चैन वाली कंपनियों पर कोई रिसर्च करना चाहता है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी पर कोई रिसर्च करना चाहता है इस सेक्टर में, तो दोस्तों उसे यथार्थ हॉस्पिटल पर भी रिसर्च करना चाहिए। इनोवा कैप टाइप देखेंगे तो दोस्तों ये दवाइयों वाली सेक्टर में है। आरपीजी लाइफ साइंस को देखेंगे तो दोस्तों ये भी उसी सेक्टर में है, तो फॉर्मुलेशन के सेक्टर में है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये इंडस्ट्री भी फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। और दोस्तों अगर तेज़ी से नहीं भी ग्रो करेगी, धीरे धीरे भी ग्रो करेगी, लेकिन दोस्तों इसमें पोटेंशियल ऐसा नज़र आता है कि फ्यूचर में ग्रोथ बना रह सकता है। और ये ग्रोथ आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आने वाले कई दशक तक दोस्तों इनमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको ऐसी कंपनियों पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो दोस्तों आपको बिजनेस मॉडल पर रिसर्च करना चाहिए, बिजनेस मॉडल पर स्टडी करना चाहिए। और दोस्तों एक और सेक्टर देखें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है, वो दोस्तों ईवी एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर है। ये भी दोस्तों सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। सोना BLW, JBM ऑटो, वारी रिन्यूएबल, ओलेक्ट्रा और ग्रीन टेक, विक्रम सोलर, KPI ग्रीन एनर्जी, ये भी दोस्तों कंपनियां इस सेक्टर में काफ़ी मजबूती से उभरती हुई दिख रही है। तो इनमें भी पोटेंशियल नज़र आता है। तो आपको इन कंपनियों पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए।
और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल स्टडी एडवाइजर। कुछ बार सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।